अभी सभी के मन में यही एक सवाल है कि कोरोना खत्म कब होगा और खत्म होने के बाद व्यापार का क्या होगा। तो एक बार कोरोना खत्म होने के बाद सफलता प्राप्ति के लिए, व्यापार में लाभ या किसी भी फील्ड में लाभ के लिए इन काम की बातों को ध्यान से समझ ले। आपको सफलता प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन सेठ के यहाँ विचरण करते हुए एक पंडित जी आए। पंडित जी के चेहरे से झलकते तेज से सेठ पंडित जी से प्रभावित हो गए। पंडित जी ने आदर पूर्वक साधु महात्मा को बैठाया और उनकी अच्छे से आप भगत की। जब पंडित जी पुनः जाने लगे तो सेठ ने उनसे अपने व्यापार में लाभ के लिए कुछ बातें बताने का आग्रह किया। सेठ की बातें सुनकर पंडित जी बोले, सेठ जी बात तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात के 100 रुपए लूंगा। सेठ जी ने पंडित जी की बात मान ली और बोले, पंडित जी आप बात बताएं, रुपए की चिंता आप ना करें, आपको रुपए मिल जाएंगे। पंडित ने पहली बात बताई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने मुनीम जी को पंडित जी को 100 रुपए देने का कह दिया। सेठ जी की बात मानकर मुनीम जी ने पंडित को 100 रुपए दे दिए। पंडित जी ने आगे और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपए पंडित जी को दे दिए। सेठ बोला, पंडित जी और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसे करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने भी इस बात के भी 100 रुपए दे दिए। सेठ जी ने पंडित जी से एक और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, जहां एक बार मन फट जाए उस स्थान पर फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपए पंडित जी को दे दिए। सेठ जी ने भी पंडित की बताई गई चारों बातों को याद कर लिया और उनको घर और दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय बाद सेठ जी को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। नुकसान इतना भारी था कि सेठ जी का पूरा व्यापार ठप हो गया और उन्हें नगर छोड़कर दूसरे नगर व्यापार के लिए जाना पड़ा। सेठ जी के साथ उनका मुनीम भी था। चलते चलते वह एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर के कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए भेजा। सेठ की बात सुनकर मुनीम शहर में खाना लेने के लिए गया। देवयोग से उसी शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा की कोई संतान नहीं थी और राजगद्दी का कोई वारिस भी नहीं था। अतः शहर के लोगों ने फैसला किया, जो भी व्यक्ति सुबह की पहली किरण के साथ शहर में प्रवेश करेगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। इधर सेठ जी का मुनीम शहर में खाने पीने का सामान लेने के लिए पहुंचा। मुनीम ने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, लोग उसे हड्डी पर बिठाकर महल में ले गए और राजगद्दी पर बिठा दिया। इधर बहुत समय तक मुनीम के वापस ना लौटने पर सेठ जी को चिंता हुई और वो मुनीम को ढूंढने शहर में पहुंचे। शहर पहुंचकर सेठ जी को पता चला था कि अब तो मुनीम राजा बन गया है। सेठ जी महल में जाकर राजा बने मुनीम से मिले। मुनीम ने सारी कथा सेठ जी को सुना दी। तब सेठ जी को भी पंडित जी की कही बात याद आई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने राजा बने मुनीम को प्रणाम किया। मुनीम ने राजा को मंत्री बना दिया। राजा को घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ जी ने राजा को घुड़साल के साथ शयन करते देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ जी को तभी पंडित की बात याद आ गई, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। यही सोचकर सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी ताकि कोई और उनको ना देख सके। जब रानी की नींद खुली तो उसने रस्सी पर शाल पड़ी हुई देखी। रानी ने अपने सैनिकों से पता लगवाया कि यह किसकी शाल है। सैनिकों को पता लगाया कि यह शाल तो सेठ बड़े मंत्री की है। रानी ने सोचा, राजा और सेठ में घनी मित्रता है, कहीं ऐसा ना हो यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल दे। मुझे पहले ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मंत्री पहले ही फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली, आज रात को आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसकी नीयत को भांप गई और चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने से डर के मारे वह भागने लगा और उसकी शाल मेरे हाथ में आ गई। राजा ने देखा कि यह तो वही शॉल है जो उसने कभी अपने सेठ को उपहार में दी थी। राजा शॉल को पहचान गया और रानी के झांसे में आ गया। राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से मंत्री को खत्म करने का विचार कर लिया। राजा ने अगले ही दिन मंत्री को किसी के यहाँ मांस लाने के लिए भेज दिया। इधर राजा ने किसी को पहले ही बोल दिया कि महल से जो आदमी मांस लेने के लिए आएगा उसे मार देना है। इधर सेठ ने सोचा कि राजा को पता है कि मैं मांस को छूता भी नहीं, लेकिन फिर भी राजा ने मुझे मांस लेने के लिए किसी के पास भेज रहे हैं, जरूर इस बात में कुछ ना कुछ हेतु है। तभी उस मंत्री को पंडित की कई तीसरी बात याद आ गई, जो काम नौकर के द्वारा हो सकता है वह काम कभी भी खुद नहीं करना चाहिए। सेठ ने मांस लेने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने राजा की आज्ञा अनुसार राजा के महल से आए आदमी को मार दिया। इधर राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बात पता चल गई कि घुड़साल और रानी के अनैतिक संबंध है।
राजा को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बेवजह उसने रानी की बातों में आकर सेठ जी को मरवा दिया। बाद में राजा को पता चला कि सेठ जी तो जिंदा है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ जी के पास गए और उनसे अपने किए पर क्षमा मांगी। राजा ने सेठ से पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसी आई। तब राजा ने पूरी बात बताई कि जब उसने रानी और घुड़साल को शयन करते देखा तो उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि किसी के भी दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। मैंने इसी बात का अनुसरण किया और अपनी शॉल को रस्सी पर ढक दिया ताकि दोनों को कोई ना देख सके। वही शॉल रानी आपके पास उठा लाई और अपनी मन घड़त कहानी से आपने मुझे मरवाने का प्रयत्न किया। राजा ने सेठ से क्षमा मांगी और राजा से पुनः अपनी मंत्री पद संभालने को अनुरोध किया। तभी राजा को पंडित जी की कही चौथी बात याद आ गई कि अगर एक बार से मन फट जाए तो स्थान पर दोबारा नहीं रहना चाहिए। सेठ ने राजा से क्षमा मांगी और कहा, महाराज अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बस इतना कहकर सेठ जी महल छोड़कर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और यदि मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को, खास तौर पे इन चारों पॉइंट्स को जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके अपने मूल्यवान विचार जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।